भगवान के समय का प्राचीन बोलते हैं, नंद बाबा का घर। कहते हैं नंद बाबा के घर में लगे हुए 84 खंबे कोई राया हमारे यहाँ का लगाया हुआ नहीं है। 80 खंबा विश्वकर्मा जी का, 4 खंबा ब्रह्मा जी का। कहते हैं द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य और कलयुग। कभी भी गिनती करोगे कभी एक खंबा घटी आएगा, कभी एक खंबा बढ़े आएगा, लेकिन गिनने में 84 खंबा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहते हैं नंद बाबा यशोदा मैया जब 80 वर्ष की अवस्था में हुए तो भगवान से कहने लगे कि बेटा सब लोग अपने माता पिता को तीर्थ कराते हैं, अब हमारी वृद्धावस्था हो गई है तो हमको भी तीर्थ करा। तो भगवान कहने लगे मेरे माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, 4 धाम 84 को उसकी यात्रा पैदल नहीं कर सकते। तो सभी देवी देवताओं से निवेदन किया कि मेरे माता पिता तीर्थ करना चाहते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। तो देवता लोगों के कारीगर थे विश्वकर्मा। 80 खंबा विश्वकर्मा जी ने और 4 खंबा ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को देवलों छोड़ के यहाँ गोकुल में ब्रज में विराजमान कर दिया। जब उनका हाथ पड़ गया 84 खंभों का परिक्रमा कराया, उनका बस आया हुआ 84 खंभे। वो भगवान के समय के प्राचीन बोले जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ब्रज के अंदर में भगवान के समय का 4 ही वस्तु प्राचीन है, बाकी सब तोड़ फोड़ के नया बना रखा है। 4 वस्तु क्या बोलते हैं? सबसे पहला बोलते हैं यमुना जी, जो भगवान के समय बहता था और आज भी बहता है। दूसरा वस्तु बोलते हैं 84 कोष का भूमि, लाखों यात्री लोग परिक्रमा करता है, कायगी करता है 84 कोष की भूमि का, ये 84 कोष का भूमि वही है। तीसरा वस्तु बोलते हैं गोवर्धन पर्वत, भगवान ने कन्या मुनि को गोंद पठाया है, वो गोवर्धन पर्वत आज भी है। और चौथा वस्तु बोलते हैं गोकुल में नंद जी का घर, वो भगवान के समय का प्राचीन बोलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं भागवत में लेख है, अगर ये गोकुल नहीं होता तो 4 धाम नहीं होता। ये 4 धाम के माता पिता का घर बोलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सबसे पहले कृष्ण बलदाऊ जी जन्म लेके कहाँ हैं? गोकुल गाँव में। मथुरा में तो भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का। यहाँ गोकुल में बलदाऊ जी का जन्म हुआ है। बलराम जी कौन बोले जाते हैं? रामावतार में लक्ष्मण जी। जब 14 साल का वनवास काट के आया तो भगवान के समय, शाम के समय भगवान के पैर दबा रहे, तो भगवान से मन किया कि भैया से बोलो कि भैया जैसे मैं आपकी सेवा करता हूँ तो कभी मैं भी आपसे बड़ा हूँ तो आप भी मेरी सेवा करो। तो भगवान ने उनका वचन पूरा किया है। यहाँ ब्रज के राजा कौन बनाइए? बलराम जी। कृष्ण भगवान कहाँ के राजा बोले जाते हैं? द्वारका। यहाँ ब्रज के राजा बलदाऊ जी बोले जाते हैं। अपना गुजराती में कहावत बोलते हैं ना, अंगता वाला दाऊ जी ने मांगता वाला दाऊ जी। यहाँ ब्रज के राजा बलदेव जी बोला जाए। यहाँ कहते हैं कृष्ण बलदाऊ जी ने यहाँ 7 बार, यहाँ कहते हैं कृष्ण बलदाऊ जी ने यहाँ 7 बरस 52 दिन भगवान ने यहाँ ब्रज के अंदर में बलला किया है, यहाँ बचपन गुजारा है। कहते हैं कहीं अकासु को मारा है, बकासु को मारा है, पूतना को मारा है। कहीं यहाँ भगवान ने बैठ के मिट्टी खाई है और कहीं रमन रेती में खेल रही है। मथुरा में गई है, मथुरा में भगवान ने कंस को मारा है, कंस को मार के विश्राम घाट पे विश्राम किया, तो घाट का नाम विश्राम घाट बोला जाता है। वृंदावन ने तुलसी और वन माने जंगल। वृंदावन किसको बोलते हैं? तुलसी का जंगल। भगवान ने 16,000 गोपियों के साथ में रासलीला किया, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, पूरा 1 साल का एक दिन बनाया। कहते हैं जब शंकर भगवान रासलीला देखने के लिए गए तो उनको द्वार भी रोक लिया, हमारे आप अंदर नहीं जाओगे। तो शंकर भगवान ने गोपी का रूप धारण किया है, अंदर रासलीला करने के लिए। वृंदावन में आज भी शंकर भगवान का नाम क्या बोला जाता है? गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव आज भी वहाँ गोपेश्वर महादेव जी का रचना है। वृंदावन में आप जाओगे तो वृंदावन में बोलते हैं निधिवन। निधिवन कहते हैं निधिवन के अंदर में आज भी स्वयं भगवान रासलीला करने के लिए आज भी आते हैं। निधिवन के अंदर में कहते हैं निधिवन के अंदर में छोटा सा रूम बना रखा है, तो छोटे से रूम के अंदर में खाने का, पीने का, श्रृंगार का सारा सामान सजा के रखते हैं और वहाँ से 7 ताले लगाए जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तो ऐसी मान्यता है स्वयं भगवान रासलीला करने के लिए आज भी आते हैं। वृंदावन बोलते हैं माया की नगरी। वृंदावन में आप जाओगे एक से एक अच्छा मंदिर देखने के लिए मिलता है। कहते हैं रंग जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, कांच का मंदिर, सोने का बिरला मंदिर, ये सब पैसे वालों के बनाए हुए हैं। वृंदावन बोलते हैं माया की नगरी। गोवर्धन में जाते हैं तो भगवान ने गोवर्धन में कन्या मुनि पे गोवर्धन पर्वत उठाया है, वो गोवर्धन पर्वत आज भी है। और राधा रानी का गाँव कौन सा बोलते हैं? बरसाना। आज भी हमारे यहाँ ब्रज में क्या मशहूर है? होली है। लट्ठमार होली जो मनाते हैं वो कहाँ मनाई जाती है? बरसाने में। राधा रानी का जो ओरिजिनल गांव बोलते हैं, जन्म स्थान बोलते हैं, वो कौन सा गांव बोला जाता है? यहाँ गोकुल के पास में पड़ता है रावल गांव। रावल गांव या उनका जन्म। कहते हैं जब कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए यहाँ गोकुल में राक्षसों को भेजा तो नंद बाबा यशोदा मैया डर गए, कहने लगे हमारे राधा को यहाँ खतरा है, यहाँ डेली राक्षस आते हैं, तो यहाँ से कोई ऐसे ही चलो ये राक्षस वगैरह परेशान नहीं करे। तो यहाँ से नंदगांव गए। नंदगांव पड़ता है पहाड़ पर, वहाँ शाप लगा हुआ था कि वहाँ राक्षस वगैरह नहीं जा सकते, वहाँ उनको परेशान नहीं कर सकते, तो वहाँ गए, वहाँ उनका शिफ्टिंग हुआ। ऐसे ही राधा रानी के माता पिता कहने लगे कि भगवान आप तो जाते हो तो राक्षस वगैरह आएंगे वो हमको भी परेशान करेंगे, तो वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए। उन्होंने बरसाना बसाया। कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र से ये ब्रज 84 को उसका स्थापना की।
कहते हैं श्रवण कुमार था, अपने माता पिता को कंधों पे लड़के परिक्रमा कराया। आजकल कोई श्रवण कुमार नहीं है, करने वाले आते हैं गाड़ी से परिक्रमा करते हैं, पैदल कोई नहीं कर पाता। उनके लिए कल काल के लिए 84 खम्भों का स्थापना किया। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी कहावत है, कहते हैं लग 84 यौन भोग कर और मानुष दे ही पाई, अब चेता तो चेत प्राणी नहीं, फिर 84 है। मनुष्य को लग 84 होने को भोग मिलता है। कहते हैं मनुष्य का जन्म मिलता है, सांप बिच्छू का कातर मिलता है, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। एक मनुष्य प्राणी में ज्ञान है, बाकी किसी प्राणी में ज्ञान नहीं है। भागवत में लिखे, जो व्यक्ति यहाँ ब्रज में आके एक बार ये ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा पैदल करता है तो उसको लग 84 होने से मुक्ति मिलती है। आजकल हर कोई 84 को उसकी परिक्रमा पैदल नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास में इतना समय नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं 2 चीज साथ में चाहिए। सबसे बड़ा चीज क्या है? शरीर, और दूसरा चीज क्या है? पैसा। बिना पैसे के तीर्थ नहीं कर सकते और बिना शरीर के भी तीर्थ नहीं कर सकते। तो उनके लिए कल के लिए 84 खम्भों का स्थापना किया है। जो लोग यहाँ आते हैं भगवान का चरण छूते हैं और 84 खम्भों का परिक्रमा करते हैं तो 4 धाम 84 को उसकी यात्रा का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई नहीं छीता था। यमुना महारानी ने तपस्या किया, कब भगवान कृष्ण यहाँ गोकुल में आए और कब उनका चरण छू। तो बसदेव भगवान कृष्ण को लेके आने लगे तो यमुना महारानी चरण छूने के लिए उठने लगे, बसदेव जी डूबने लगे और बीच में खड़े को पुकार किया, खड़ा बसदेव करे पुकार, और कैसे जाऊं यमुना पार, मैं तो डूबता हूँ, मेरे दादा को कोई लो कोई लो कोई लो। तो यमुना माई ने चरण छुआ, सबसे पहले पटरानी में। कहते हैं सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है और कृष्ण भगवान की पटरानी। सबसे पहले पटरानी यमुना महारानी। जब यमुना जी ने चरण छुआ तो भगवान से वरदान मांगा। भगवान से कहने लगी, भगवान मेरा तो उद्धार हुआ, मनुष्य आएगा तो कल आएगा तो मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो भाई बहन भाई दूज के दिन, भाई दूज पड़ रहा है दीपावली के दिन, भैया दूज पड़ती है, भाई दूज के दिन यहाँ जमुना जी में स्नान करते हैं और यमराज को दिया जलाते हैं तो यमराज से मुक्ति मिलती है। यहाँ भाई दूज का विशेष महात्म बोल रहे हैं। दूसरा महात्म क्या मांगा कि कल आएगा तो यहाँ ब्रज में आने का क्या फल मिलेगा? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो यहाँ ब्रज में आए जमुना जी का स्नान करे और मेरे बड़े बलदाव जी उनकी यहाँ सेवा करें तो यहाँ ब्रज में आने का फल मिलेगा। यहाँ ब्रज के राजा कौन बोले जाते हैं? बलदाव जी। कहते हैं वही यहाँ ब्रज में आने की आज्ञा देते हैं, वही यहाँ साक्षी करते हैं। यहाँ ब्रज के राजा बलदाव जी बोले जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ कहते हैं, आज भी ब्रज के अंदर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है। लक्ष्मी जी का वास नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे हम लोग आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, कहते हैं ऐसे ही लक्ष्मी जी का भी मन हुआ, चलो आज भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो लक्ष्मी जी कौन बोली जाती है? विष्णु भगवान की। जब उनका मन हुआ चलो आज दर्शन करने के लिए चले तो यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है बेलवन। वहाँ विश्राम करने लगी और वहाँ से अपनी दासियों को भेजा, जब भगवान से आके बोलो मेरे को यहाँ पे आके दर्शन दे। तो कहते हैं सबों को पता पड़ा। जब सबों को पता पड़ा तो हमारे यहाँ कहते हैं लेडीजों में आपस में थोड़ा सा जलन होता है। तो राधा रानी के सबसे पहले पता किसको पड़ी? राधा रानी को। राधा रानी कहने लगी, ऐसा ब्रज में कौन आया है जो भगवान को अपने पास में बुलाता है, स्वयं भगवान के पास में नहीं आता? मैं भी तो देख के हूँ। तो राधा रानी कहते हैं स्वयं मिलने के लिए गई। जब राधा रानी स्वयं मिलने के लिए गई तो लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी सोने से लदी हुई थी और उनके आगे पीछे दासियों की लाइन लगी हुई थी। तो लक्ष्मी जी को देख के पूछने लगी, बहन आप यहाँ क्यों आई हो? तो हमारे यहाँ कहते हैं जिसके पास में लक्ष्मी आती है उसके साथ में अहंकार और क्रोध साथ में आता है। तो लक्ष्मी जी अहंकार से कहने लगी, मैं यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आई हूँ, उनसे आके बोलो मेरे को यहाँ पे आके दर्शन दे। तो राधा रानी कहने लगी, बहन आप इतने अहंकार से क्रोध से बात करती हो, यहाँ माया का लक्ष्मी का कोई काम नहीं है, आप यहाँ से चली जाओ। तो लक्ष्मी जी को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। जब लक्ष्मी जी को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया तो लक्ष्मी जी कहने लगी, बहन यहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो सभी लोग सम्मान से इंतजार करते हैं कब लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करें, और आप मुझसे कहते हैं यहाँ से चली जाए तो यहाँ पे कभी ब्रज में लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। तो यहाँ से श्राप दे के जाने लगी। जब यहाँ से श्राप देने के जाने लगी तो कहते हैं सबों को पता पड़ा। जब सबों को पता पड़ा तो गाँव वाले दौड़े दौड़े किसके पास में आए? कन्हैया जी के पास में। भगवान से कहने लगे ऐसे ऐसे लक्ष्मी जी आई थी और राधा रानी ने गुस्सा करके भगा दिया और यहाँ पे श्राप दे के गई है कि यहाँ पे ब्रज में लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। अगर यहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा तो हम लोगों का, जीव जंतुओं का, मनुष्य का पालन कहाँ से होगा? तो भगवान कहने लगे जाओ, वो तो श्राप दे के गई है, मैं भी एक वरदान दे के जाता हूँ कि सारी दुनिया कमाएगी, यहाँ ब्रज में दान करके जाएगी, उसी से जीव जंतुओं का, मनुष्य का पालन होगा। यहाँ ब्रज के अंदर में आज भी लक्ष्मी जी का वास नहीं है। हमारे यहाँ खेती बिजनेस व्यापार किसको मानते हैं? यात्रियों के ऊपर डिपेंड है। यही खेती बिजनेस व्यापार बोला जाता है। યાત્રીઓ પર એક વરદાન આપી દીધું ભગવાને કે જે એવો ચમત્કાર થઈ જાય કે બધા જ અહીંયા તઈ પાયા हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं यहाँ से लक्ष्मी जी को तो भगवान अपने साथ में द्वारका में ले गए हैं गुजरात में। लक्ष्मी जी को वहाँ वास कराया है।
यहाँ तो कहते हैं ब्राह्मणों को आज भी मांगने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तो भगवान ने मांगा है तो यहाँ आज भी ब्राह्मणों को मांगने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ तो भगवान ने लुट लुट के माखन में सिखाया है, तो यहाँ तो आज भगवान को माखन में सिखाया, यहाँ भगवान का भोग वगैरह। हमारे यहाँ बोलते हैं रमन माने कहते हैं खिलने को, जैसे घर में बच्चा होता है खिलता है, ऐसे भगवान गाय चराते समय या रमन रेती में खिले, तो कहते हैं भगवान का नाम रमण बिहारी, स्थान का नाम रमन रेती। आज भी यहाँ कहावत है, यहाँ कहते हैं रमन रेत लेटो नहीं और किया न जमुना पान, रे नर तू जाना नहीं ब्रज का तत्व महान। यहाँ जमुना जी का पान नहीं करो और रमन रेती में आलोटो नहीं तो बेकार है। रमन रेती बोलते हैं मोक्ष धाम, यहाँ रमन रेती में लौटने से सही का मुक्ति होता है और रोग का या दूर होता है। रमन रेती आश्रम साधु संतों की, आज भी हजारों साधु संत महात्मा लोग यही रहते हैं, जो कहीं बाहर गाँव में मांगने के लिए नहीं, आज भी हजारों साधु संत यही वजह, ये रमन रेती। तो रमन रेती में हम भी ऐसे आलोट नहीं, हाँ आलोट में नहीं था। अरे नहीं मारेगी, छुट्टा नहीं करो, वो हाथ लगा दो मारेगा। ये यहाँ गोकुल की मेन दोषा है, कहते हैं अब तो ये बाउंड्री हो गया है, पहले बाउंड्री नहीं था, पहले खुले में गाय बंधा करते, तो गायों के समूह को बोलते हैं कुल और गऊ को गौ, इस गांव का नाम गोकुल पड़ा है। आज भी यहाँ कहावत है, यहाँ कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, और जिसका कर्म फूटे बाहर गाँव को जाए। यहाँ मथुरा के ब्राह्मण लोग होते हैं, चतुर्वेदी अपना बेटा बेटी की शादी बाहर नहीं करते, और यहाँ की जो गाय होती है वो बेची नहीं जाती, एक कसाई के हाथ में नहीं दिया, जो नहीं कर पाते हैं गोकुल में गौशाला में काम दिया। ये ऊपर में रखा होगा ना श्री कृष्ण अनाथ गौशाला, हमारे यहाँ कहते हैं दूध देती है तो सभी लोग सेवा करते हैं, और दूध नहीं देती तो हम लोग आप लोग क्या कहते हैं गाय को छोड़ दो या बेच दो। यहाँ छोड़ा नहीं जाता, बेचा नहीं जाता, नहीं कर पाते हैं गोकुल में गौशाला में काम। बोलो गौ माता की जय, महाराज की जय। सामने के रास्ते से हम लोग आप लोग आइए ना, ये रास्ते का नाम बोलते हैं चोर रास्ता, चोर रास्ता कहते हैं। बास भगवान कृष्ण को चोरी करके लेके आए रात को 12 बजे अष्टमी के दिन, तो ये रास्ते का नाम चोर रास्ता। ये स्वरूप में बास भगवान कृष्ण को जमुना जी पार करके लेके आए, यमुना माई ने चरण छुआ, सबसे पहले पटरानी हुआ, कहते हैं सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है, और कृष्ण भगवान की पटरानी, सबसे पहले पटरानी यमुना जी। जैसे हम लोग आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, सभी देवी देवता यहाँ दर्शन करने के लिए, कहते हैं माँ यशोदा ने सबों को दर्शन कराया, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? उनके गले में सांप बिच्छू कांटे रखा हुआ था। मैया यशोदा कहने लगी तेरे को देख के अब मेरे को डर लगता है, तो मेरा दादा छोटा सा दिखने लगा, इसलिए तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। तो शंकर भगवान ने 3 दिन और 3 रात यहाँ बैठ कर तपस्या किया, तो शंकर भगवान का नाम ये नंदेश्वर महादेव बोलते हैं। ये शंकर जी का दर्शन है। अपना घर गाँव में पीपल देखा होगा, काला काला फलाता हुआ देखा होगा, उसको बोलते हैं पारस पीपल। पारस पीपल कहते हैं भगवान किसी गाय चरा के आते थे, छाया में बैठ कर विश्राम किया करते थे। जब 4 धाम बसाने के लिए जाने लगे तो रोने लगे, भगवान आप तो चले जाओगे, कल हो गएगा, मेरे को कौन जाने। तो उसको आशीर्वाद दिया, जाओ फलो और फूलो। फल तो आता ही है, हर पीपल में काला काला फल आता है, लेकिन उसके कार्तिक महीने में 5 रंग का फूल आता है, दीपावली पे। बाकी किसी महीने में फूल देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस पर फूल आता है, उसको पारस पीपल बोला जाता है। पीपल तो हर गाँव में देखा होगा, लेकिन उसको पारस पीपल बोलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये 84 खंभे बोले जाते हैं, 84 खंभे कहते हैं। उस कोने से लेके लास्ट कोने तक ये अंदर में लगे हुए 84। एक बार काउंटिंग करोगे तो कभी एक खंभा घड़ी आएगा, कभी एक खंभा बढ़ जाएगा, लेकिन गिनने में 84 खंभा नहीं है। 84 मतलब ये नहीं है, वो नहीं आएगा। कभी आप ये 84 को उसकी प्रतिमा पैदल करो तो रास्ता हर साल घटता बढ़ता है, ऐसे गिनने में 84 खंभे नहीं है। आज भी यहाँ कहावत है, कहते हैं लग 84 हो मुक्कर और मानुष दे ही पाई, अब चेत प्राणी फिर 84। मनुष्य को लग 84 होने का भोग मिलता है, उसके बाद वो मनुष्य जन्म होता है। एक मनुष्य प्राणी में ज्ञान है, बाकी किसी प्राणी में ज्ञान नहीं है। जो यहाँ के एक बार ये ब्रज 84 को उसकी प्रतिमा पैदल करता है तो उसको लग 84 होने से मुक्ति मिलती है। उसके लिए काल के लिए 84 खंभों का स्थापना किया है। जो लोग यहाँ आते हैं भगवान का चरण छूते हैं और 84 खंभों का परिक्रमा करते हैं, 4 धाम 84 को उसकी यात्रा का फल है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। में ब्रह्मा जी के 4 खंभे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग, ये 4 खंभे ब्रह्मा जी के। सभी खंभों से हाथ लगा के देखोगे, सभी खंभों का ये चिकना पड़ा हुआ है। ये खंभे और ये छत ये उसी समय का प्राचीन बोला जाता है। घर में बच्चा होता तो माली लोग डराती हैं कि बेटा उदम नहीं करनी है, हुआ आएगा भूत आएगा वो तेरे को ले जाएगा। कहते हैं कृष्ण बलराम ये शैतानी है, क्या करते हैं नंदा यशोदा मैया डराएगा। ये तीनों खंभों पे आज भी वही दर्शन मिलते हैं। मुखोटा बना हुआ है तो कृष्ण बलराम वो नंदा यशोदा मैया डराएगा, बेटा वो शैतानी नहीं करो तो एक भूत बैठा हुआ बैठा हुआ आएगा। तो ये वो दर्शन आज भी बोला जाता है।
રાક્ષસ જેવો છે. બહુ ટાકણ જેવા ચહેરા. આપણે બોલીએ ને ભગવાનનો છોકરા હોય પોલીસ પકડી જશે એવું બોલીએ. बाहर के रास्ते से आज से आप अगर 17-18 साल पहले चले जाओ तो ये रास्ता नहीं था। પછી વાત કહું. पहले गांव के बाहर गाड़ी खड़ी हुआ करती, जब गांव के अंदर पैदल पैदल होके इसी रास्ते से आया करते। ये गांव के अंदर का रास्ता बोलते हैं। काव्या ये सामने लिखा हुआ है ना श्री नंदोत्सव राष्ट्रमंडल स्थल, भगवान ने रासलीला कहाँ किया है? वृंदावन में 16,000 गोपियों के साथ में। लेकिन हम लोग आप लोग घर में व्रत मनाते हैं नंदगिर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जो नंदोत्सव मनाते हैं वो इसी ग्राउंड पर मनाया जाता है। इसको बोलते हैं नंदोत्सव स्थल। कथा भागवत रामलीला रासा जो भी प्रोग्राम होता है वो इसी ग्राउंड पर मनाते हैं। इसको नंदोत्सव स्थल बोला जाता है। मथुरा में जाओगे तो मंदिर और मस्जिद दोनों जुड़ा हुआ है। मथुरा के अंदर में आधा भाग में मंदिर है और आधा भाग में मस्जिद है। ऐसे इस साइड में मस्जिद बोलते हैं, इस साइड में मंदिर बोलते हैं। आज भी हमारे यहाँ कहते हैं मुगल शासन में हिंदुओं को ही मुस्लिम बनाया गया है, मुगल शासन में। तो जो लोग जानते हैं जो वो आज भी यहाँ आते हैं मुस्लिम लोग, आज भी मुस्लिम लोगों के पत्थर यहाँ लगे हुए हैं। ये साइड में देखते हैं ये मुस्लिम लोगों के पत्थर आज भी यहाँ लगे हुए हैं। ये उन्हीं के पत्थर लगे हुए हैं, आज भी बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं आज भी। ये दानवीरों के नाम ऐसे जाओगे देखो लास्ट वाले ना बोलो कृष्ण कन्हैया। थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, मेरा कहने का काम है। थोड़ा स्वागवती माई बहन लोगों को थोड़ा सा सिर ढक के जरूर बैठना है यहाँ पे। अगर कुछ रुमाल वगैरह लेके आए हो थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर ढक के बैठो यहाँ पे। तो बोलते हैं शंकर तपोभूमि, शंकर तपोभूमि। जैसे हम लोग आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए, कहते हैं सभी देवी देवता यहाँ दर्शन करने के लिए आए। माँ यशोदा ने सबों को दर्शन कराया लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? उनके गले में सांप बिच्छू कांटा लटका हुआ है। माँ यशोदा कहने लगी तेरे को देख के अब मेरे को डर लगता है तो मेरा दादा छोटा सा देख के डर गया, इससे तेरे को दर्शन नहीं करा। हमारे हिंदू धर्म में माँ जी बहन लोग घर में भजन में गाती हैं, कहते हैं देखो रेख बाला जोगी और द्वार हमारे आया है, अंग बबूज गले में क्षाला और शेष नाग लपटाया है। कहते हैं लय भिक्षा निकी नंदरानी और मोतियन थार सजाया है और ले रे योगी अपनी भिक्षा तूने सोता लाल जगाया है। ये धन दौलत मूंगा मोतियों चाहिए वो ले जा, लेकिन तेरे को अपने राजा का दर्शन नहीं करा। शंकर भगवान कहने लगे कि ना चाहिए तेरी मूंगा मोती और ना चाहिए धन माया है, अपने लाला का दर्शन करा दे, इससे कैलाश छोड़ के ये योगी तेरे दर पे आया है। मैं तो भाई तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मूंगा मोती धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। 3 दिन हो गए, 3 रात्रि हो गए, शंकर भगवान दुनिया माँ के यहाँ बैठ गए। शंकर भगवान का नारा क्या था? अलग निरंजन। शंकर भगवान अलग अलग करने लगे। यशोदा मैया कहने लगी तू अलग अलग करता है और मेरा लाला डरता है, तू यहाँ अलग अलग मत कर, बाहर चला जा, भाई आगे कहीं पे भी अलग अलग कर, लेकिन यहाँ पे मत कर, क्योंकि मेरा लाला छोटा सा जितनी बार अलग अलग करता है जितनी बार मेरा लाला डरता है, तू यहाँ अलग अलग मत कर। तो शंकर भगवान को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 3 हट बोलते हैं, 3 हट कौन कौन सा बोलते हैं? जो यहाँ से चालू हुई है, यहाँ से उत्पन्न हुई है, स्त्री हट, बाल हट और योगी। कहते हैं शंकर भगवान योगी का रूप लेके आए, यहाँ पे हट पड़ गए कि मैया मैं तो तेरे लाला का दर्शन करके जाऊँ। यशोदा मैया हट पड़ गई, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तेरे को लाला का दर्शन नहीं करना। जब 3 दिन 3 रात्रि दर्शन नहीं कराए तो शंकर भगवान यहाँ से जाने लगे। जब शंकर भगवान यहाँ से जाने लगे तो कृष्ण भगवान पालना में खेलते खेलते रोने लगे, कहने लगे मेरी मैया नादान है, जो सारे संसार को चलाते हैं उनको यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, मेरी मैया इनके स्वरूप को देख के डरती है, इनको पहचान ही नहीं है। अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो मेरी मैया को यहाँ पाप पड़ेगा, और अगर ये यहाँ से जाएंगे, ये दर्शन करने के लिए आई है तो मेरे द्वार पे कोई दर्शन करने के लिए नहीं है। तो कहते हैं अगर मैं कोई माया नहीं करूं तो मैया इनको दर्शन नहीं करेगी। तो कहते हैं मचल गए बाल गोविंदा और खेलन को मांगे चंदा। खेलने के लिए क्या मांगने लगे? चंद्रमा। चंद्रमा 2 जगह मिलता है, एक आसमान में और एक शंकर भगवान के सिर में। जब रोने लगी तो मैया कहने लगी कि बेटा रोता काय को है? भगवान कहने लगे मेरे को खेलने के लिए चंद्रमा चाहिए। मैया कहने लगी चंद्रमा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना जो बाजार से जाके तेरे को दे दूँ, चंद्रमा तो रात को निकलेगा, रात को दर्शन कराऊंगी। कहने लगे मेरे को चंद्रमा अभी चाहिए। तो यशोदा मैया की सगी थी, वो पूछने लगी मैया लाला क्यों रोता है? तो मैया कहने लगी पता नहीं, जो साधु आया था जाने क्या जादू टोना करके गया कि जब से गया है वो मेरा लाला मचल गया, रोता ही रोता, शांत होने का नाम ही नहीं लेता, और खेलने के लिए चंद्रमा मांगता है। अब चंद्रमा रात को निकलेगा तो रात को दर्शन कराऊँ, दिन में कहाँ से लेके आऊँ? कहने लगे यशोदा मैया की सगी कहने लगी मैया जो साधु आया था उसके गले में सांप बिच्छू कांटा तो था ही, लेकिन उसके सिर में चंद्रमा भी था। उस साधु को बुलाओ, तुम्हारे लाला को चंद्रमा का दर्शन भी कराएगा और तुम्हारे लाला पे झाड़ फूक भी करेगा, तुम्हारा लाला शांत भी हो जाएगा। तो कहते हैं शंकर भगवान को यहाँ बुलाया। जब शंकर भगवान को यहाँ बुलाया तो शंकर भगवान से मैया कहने लगी बाबा तेरे को दर्शन तो कराऊंगी लेकिन मेरा थोड़ा सा मर्यादा मान, मर्यादा मान।
यहाँ का थोड़ा सा नियम पालन कर कि मेरा दादा छोटा सा है, तू सामने आके दर्शन कराएगा तो मेरा दादा देख के तेरे को डर ही आएगा। तू नीचे खड़ा हो जा, मैं कृष्ण भगवान को लेके ऊपर खड़ी हो जाता। तो नीचे सोने की थाली रख दी। जब सोने की थाली रख दी तो कृष्ण भगवान का परछाई का में आया पानी में। जब पानी में परछाई आया तो शंकर भगवान प्रणाम करने लगे। तो चंद्रमा का दर्शन का में आया पानी में। जब दर्शन कराया, आमने सामने दर्शन नहीं कराया, तो हम लोग आप लोग 3 दिन 3 रातें नहीं बैठ सकते। 2-5 में बैठते हैं तो शंकर भगवान का फल मिलता है। ये शंकर तपोभूमि है। जब शंकर भगवान को दर्शन करा दिया तो शंकर भगवान कहने लगे, मैया तूने मुझसे तो शर्त मांग ली कि मैं तेरे को लाला को सामने दर्शन नहीं करूँगा, लेकिन कलयुग काल आएगा तो लाखों यात्री लोग आएगा, उनको क्या मर्यादा रखोगी? वो तो ऐसे नहीं आएंगे। अगर थोड़ा सा यहाँ का नियम मर्यादा पहले सुनेंगे तो पहले भाग जाएंगे। तो मैया से कहने लगे कि अगर कोई भी यात्री आए तो उनसे कोई मर्यादा शर्त नहीं रखना। तो यहाँ पे वो कहते हैं, जब यशोदा मैया से कहने लगी, बाबा चल ठीक है तेरी बात तो मान लो, लेकिन मेरा लाला छोटा सा है, मेरा लाला छोटा सा है। कोई भी सामने आके दर्शन करेगा तो कैसी ब्यादा से आया है, कहते हैं कोई ऊपर हवा बिहार बोलते हैं, तो अगर डायरेक्ट आके दर्शन करेगा तो पछा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नियम बना दिया कि जो भी आएगा, मैंने तेरे द्वार पे 3 दिन 3 रात यहाँ तपस्या किया है, जो भी यहाँ भगवान के धाम में आके 2 मिनट 5 मिनट बैठ के तपस्या करे तो उसको मेरी जैसी तपस्या का फल मिले। जो यहाँ बैठने का बैठना भी होगा और भगवान का दर्शन भी होगा। तो यहाँ का यही मर्यादा बोलते हैं, यहाँ बैठने से शंकर भगवान का फल मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, कन्हैया लाल की जय। यही हमारे यहाँ पंचायती मंदिर बोलते हैं। पंचायती मंदिर ट्रस्ट का मंदिर। हम लोग आप लोग सभी जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कहीं अन्नदान मांगते हैं, कहीं वस्त्रदान मांगते हैं, कहीं सोना चांदी दान मांगते हैं। पैसे वाले आप लोग यहाँ देख के चले जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी इतना नहीं कर पाता। तो 5 गाँव में पंचायत। 5 गाँव कौन कौन से बोलते हैं? कहते हैं गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बस बड़ा बड़ा। ये 5 गाँव में पंचायत। पुरातन भाग की तरफ से इसको रजिस्ट्रेशन दिया हुआ 201 नंबर। ये पंचायती मंदिर बोलते हैं। हम लोग आप लोग सभी जगह भगवान का भोग लगाते हैं। खाता कौन है? हम लोग आप लोग। भगवान तो खाली भावना के भूखे बोले जाते हैं। हम लोग यहाँ अपना गुजराती में बोलते हैं ठार नाम से भोग बोला जाता है। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में अटका नाम से भोग बोला जाता है। अटका नाम से हमारे यहाँ कहते हैं। अटका किसको बोलते हैं? कहते हैं मनुष्य जीवन में आता है 2 ही बार अटका। पहला कौन सी जगह? पहला बोलते हैं माँ के घर में। कहते हैं 9 महीने उल्टा लटका रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान धरती पे निकाले, धर्म की करेंगे, पुण्य करेंगे, तेरा नाम लेंगे। कहते हैं बचपन तो खेलने कूदने में हो जाता है, जवानी खाने कमाने में, और बुढ़ापे में धंधो लटका मालिक किसको बनाता है? बेटा को। भूसा कहाँ अटकता है? बैतरनी नदी पर। अंत समय में गौदान करते हैं। गाय के लिए करते हैं कि गौ की पूंछ पकड़ के बेहतर नदी को पार करें। इनसे पार होने के लिए हमारे ब्रज भाषा में अटका नाम से भोग बोला जाता है, और गुजराती में थार नाम से भोग बोला जाता है। नेकोर आगे हो जाता है, थोड़ा सा आगे हो जाता है। और गुजराती में थार नाम से भोग बोला जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं जो लोग भगवान का भोग लगाते हैं थार नाम से भोग। बच्चा होता है तो क्या खाना सीखता है? मिट्टी। यहाँ भगवान ने बैठ के मिट्टी खाई। उनके बड़े जो बलराव जी, उन्होंने उनका चुगली किया। मैया देखते दादा ने मिट्टी खाई है। मैया बोली मेरे यहाँ 9 लाख गाय है, दही दूध माखन मिश्री होता तो मेरा दादा माटी क्यों खाए? भगवान कहने लगे नहीं तेरा दादा मिट्टी खाई है, नहीं तो उसका मुख खुल के दे। मैया छड़ी लेके आई, भगवान उसमें लगाने लगी। दादा से पूछने लगी दादा तूने मिट्टी खाई? भगवान कहने लगे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कहने लगे तेरे मुख पे मिट्टी लगी हुई है। मैया कहने लगी तेरे मुख पे मिट्टी लगी हुई है, अपना मुख खोल के दिखला दे। तो मैया ने मुख खोल के दिखलाया। 3 लोग 14 और 20 ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो घाट का नाम ब्रह्मांड घाट बोला जाता, भगवान का नाम ब्रह्मांड बिहारी बोला जाता। मुंह खोलेલું रहते એટલે कहते हैं ब्रह्मांडम पुण्य महत्तम सर्व पाप नाशनम। ब्रह्मांड घाट आने सर्व पाप दूर होते हैं। ये घाट का नाम ब्रह्मांड घाट, भगवान का नाम ब्रह्मांड बिहारी।